हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं पोइम डिगिंग, जो लिखी है सीमस हियानी ने। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूरी करो। Between my finger and my thumb, the second pen rests snug as a gun. यहाँ पे स्पीकर कहता है फर्स्ट स्टेंजा में डिगिंग के, वो यहाँ पे कहता है कि मेरे फिंगर्स और थंब के बिटवीन, मतलब मेरे हाथों में द सेकंड पेन रेस्ट्स, एक मोटा सा एक थिक पेन मेरे हाथों में था। रेस्ट यहाँ पे इंडिकेट करता है कि मैं अभी उससे कुछ नहीं लिख रहा था, बट लिखने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं क्या लिखूं। ठीक है, स्नग एज अ गन, मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ा था जैसे कोई गन को पकड़ता है। स्नग एज अ गन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सिमिली का यूज किया है, स्नग एज अ गन। जैसे मैंने इस मोटे पेन को ऐसे कंफर्टेबली पकड़ा था जैसे कोई गन को पकड़ता है, जैसे गन के ट्रिगर पे हाथ रखता है, केयरफुली हाथ रखता है। ठीक है। इंडो a clean rasping sound when the spade sinks into the gravelly ground. My father digging, I look down. इस स्टेंजा में स्पीकर कहता है कि जिस कमरे में बैठा हुआ था, मीन्स कि जिस कमरे में मैं लिखने की कोशिश कर रहा था अपने पेन से, तो उसी कमरे की खिड़की से के नीचे से मुझे एक साफ और ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी कि मुझे लगा कोई सुपेड़ मीन्स बिलचा से कोई कंकरदार, पथरीली या बाजरीदार ज़मीन खोद रहा हो, या उसमें वो बिलचा घुसा जा रहा हो। माई फादर डिगिंग, आई लुक डाउन, जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखा, तो मैंने वहाँ पे अपने फादर को पाया, मैंने वहाँ पे अपने वालिद साहब या मैंने पापा को पाया। वो क्या कर रहा था? वो ज़मीन खोद रहा था, या वो ज़मीन में काम कर रहा था, या वो सुपेड़ से ज़मीन या खेत खोद रहा था। Till his straining ramp among the flower beds, band slow comes up 20 years away, stooping in rhythm through potato drills where he was digging. इस स्टेंजा में स्पीकर कहता है कि जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो मैंने वहाँ पे अपने बाप को क्या करते हुए, काम करते हुए देखा फ्लावर बेड्स में। तो वहाँ पे वो खोद रहा था अपने सुपेड़ से। ठीक है। Till his straining ramp among the flower beds, band slow comes up 20 years away. तो यहाँ पे स्पीकर कहता है कि मेरा बाप की जो कमर थी वो इस काम करते करते मुझे लगा कि वो थक गई, क्योंकि जो ज़मीन थी वो पथरीली थी, ग्रेविली ग्राउंड था। ये इसमें काम करना, इसमें खोदना सुपेड़ से एक टेरिबल वर्क था, एक प्रिटी हार्ड वर्क थी। इसे लगता है कि जो मेरे पिताजी की जो कमर है वो थक गई है। ओके, बैंड स्लो कम्स अप 20 years away। ये कहता है कि जो ही मेरे डैड, मेरे वालिद सब झुक गए, किस लिए? काम करने के लिए, खुदाई करने के लिए इन फ्लावर बेड्स में। तो मुझे यहाँ पे क्या हो, मैं 20 साल फ्लैशबैक में चला गया, मुझे अपना 20 साल माजी याद आ गया, यानी कि अपने बचपने में चला गया। जाहिर है कि ये आज से पहले 20 साल एक छोटा बच्चा ही होगा। Stooping in rhythm through potato drills where he was digging, जैसे ये झुक गया, मुझे 20 साल माजी याद आ गया। क्या याद आ गया इसे? ये कहता है कि जहाँ पे आज ये फ्लावर की ज़मीन है, फ्लावर की बेड्स है, तो यहाँ पे आज से 20 साल पहले हम क्या करते थे? पटेटो की हम खेती बाड़ी कर रहे थे। यहाँ पे हम पटेटो आलू उगाते थे यहाँ पे।
ठीक है। तो मेरा बाप वहीं पे काम कर रहा था, वहीं पे खुदाई कर रहा था, और मुझे यही याद आएगी कि मेरा मेरा जैसे कि मेरा बाप उसी पोटैटो कि खेत में अभी भी काम कर रहा है, उसी की उस मतलब उसी रिदम से उठक बैठक कर रहा है, उसी एंगल से, उसी तरकीब से के साथ ये अभी भी उन्हीं पोटैटो की जमीन में अभी भी वो काम कर रहा है। ठीक है। द कोरस बूट नेस्टेड ऑन द लग, द शाफ्ट against the inside knee was levered firmly. He rooted out tall tops, buried the bright as deep to scatter new potatoes that we picked, loving their cool स्पीकर ये कहता है कि in our इसके hand. डैड ने, इसके वालिद साहब ने मोटे जूते पहने हुए थे, कोरस जूते, मोटे जूते। क्यों मोटे जूते इसने पहने थे? क्योंकि ये खेतों में काम कर रहा था, एक हार्ड वर्क कर रहा था, इसलिए इसीलिए मोटे जूते पहने हुए थे ताकि इसके पैरों में छाली ना पड़े, जख्म ना आए। तो इसीलिए इसने क्या पहने हुए थे? मोटे जूते। तो ये कहता है कि मेरे बाप ने ये मोटे जूते कहाँ पे रखे, मतलब इसने अपने पैर कहाँ पे रखे? इस सुपेड़ के लग पर। लग मीन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सुपेड़ का, बेलचे का, मतलब जहाँ पे पैर रखते हैं, तो वहाँ पे इसने अपना पैर रखा। द शाफ्ट अगेंस्ट द इनसाइड नी वाज लेवर्ड फर्मली। और जो इस सुपेड़ की जो हैंडल है, शाफ्ट मीन जो इसकी जो हैंडल है, इसने इसको टाइटली पकड़ा है, बैलेंस मैनर के साथ पकड़ा है। क्यों? और अपना सारा वेट इसी पे जमाया। किस पे? इस सुपेड़ पे जमाया। और अपने घुटनों को इसने थोड़ा बेंड किया। क्यों? ताकि ये बैलेंस हो जाए, अब मेरा वेट इस पे बैलेंस हो जाए इस सुपेड़ पे, और ये आराम से फर्मली किस में चला जाए? जमीन में चला जाए। ठीक है। ही रूटेड आउट टॉल टॉप्स, बुरीड द ब्राइट एज। और जब इसने ये सुपेड़ किस में घुसा डाला, किस में चला गया? ज़मीन में चला गया। तो इसने वहाँ पे क्या निकाली? उसने वहाँ पे पक्के आलू निकाले, जिनके जड़ बाहर निकली हुई थी। जो बड़े आलू थी उसने उनको बाहर निकाला, क्योंकि वो पक चुके थे। तो इसने उनको बाहर निकाला। टू स्कैटर न्यू पोटैटोज दैट वी पिक्ड, लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड। जो इसने ये आलू निकाले, इसने ग्राउंड ज़मीन पे फैलाए आलू। जब इसने अपनी सुपेड़ से इनको बाहर निकाला, तो ये ज़मीन पर ये सारे आलू फैल गए। वी पिकड, देखो यहाँ पे इसने वी क्यों मेंशन किया? वी मतलब यहाँ पे स्पीकर का डैड अकेले नहीं था। वहाँ पे कौन मौजूद था? वहाँ पे स्पीकर भी मौजूद था, या और कुछ लोग भी मौजूद थे। ठीक है। या वहाँ पे ये स्पीकर इसके साथ काम कर रहा था, या ये बच्चा था, ये वही खेल कूद रहा था। ठीक है। लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड, जब हमने इन पोटैटोज को अपने हाथों में रखा, तो बहुत ज़्यादा हमें मसरत महसूस हुई, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। तो मैं इनके साथ, इन पोटैटोज के साथ खेलता था। इनकी जो इस कोल्डनेस को, इस हार्डनेस को मैं महसूस करता था। किन से? अपने हाथों से। मीन्स कि वो मतलब इसको अब याद आता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था। बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन। देखो यहाँ पे कहता है बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन। तो कहता है कि मेरी आंखें यकीन नहीं करती है, मेरी आंखें यकीन नहीं करती हैं कि ये बूढ़ा आदमी, मीन्स मेरा बाप, ये अपने बूढ़े आदमी की तरह काम करता है। इसका बूढ़ा आदमी कौन है? इसके बाप का मीन्स स्पीकर का ग्रैंडफादर। ये कहता है कि जैसे मेरा ग्रैंडफादर काम करता था, वैसे ही ये भी मेरा डैड भी वैसे ही काम करता है एक्चुअली। ठीक है। वैसे ही करता है, हूबहू वैसे ही करता है। और इसे ये यहाँ पे अप्रिशिएट करते, इसे ये फ़ख्र होता है कि मतलब मेरे बाप दादा मतलब हार्ड वर्किंग पर्सनस थे, वो अच्छी तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे, वो मेहनत कुश आदमी थे।
ओके, जस्ट लाइक ओके, कहता है यहाँ पे कि मुझे मेरी आंखें भरोसा नहीं करती हैं कि ये मैं देख रहा हूँ, बराबर कि मतलब कि ये हूबहू ऐसा ही वैसा ही है जैसे इसका बाप था। ठीक है। माई ग्रैंडफादर cut more turf in a day than any other man on Turner's Walk। यहाँ पे स्पीकर कहता है कि मेरा दादा, क्योंकि आप इसने अपने बाप का मेंशन किया पहले, फिर अब ये कहाँ पे आया, तो फिर ये और पास्ट में चला गया अपने, अब इस दादा के बारे में अब कहने लगा। उसका जिक्र यहाँ पे करता है कि उतना कोई टर्फ नहीं काटता था दिन में जितना मेरा दादा काटता था। कहाँ पे? टर्नर्स बॉग में। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये टर्फ क्या है। टर्फ मीन्स कि एक घास, ठीक है, जो कहाँ पे पाई जाती है? वेटलैंड्स में। इस टर्फ को ये क्या करते थे ये लोग? इस टर्फ को ये जलाते थे, ये फ्यूल काम आती थी विंटर्स में। ठीक है, जब स्नो होती या सर्दी होती उस टाइम पे ये क्या एक्ट करती है? एज ए फ्यूल, ईंधन के काम आती, जलाने के काम आती थी। और इसको ये लोग मैन्योर बनाते थे, फर्टिलाइजर्स बनाते थे जो इनके खेतों में काम आती थी। ठीक है, यहाँ पे कहता है स्पीकर उतना कोई टर्नर्स बॉग में टर्फ एक दिन में नहीं काटता था जितना मेरा ग्रैंडफादर काटता था। अब ये टर्नर्स बॉग क्या है? जो भी ईयरलैंड, कंट्री साइड ईयरलैंड के गांवों में जो वेटलैंड्स होते थे उनको ये कहते हैं टर्नर्स बॉग। टर्नर्स बॉग मीन्स कि वेटलैंड वहां की, उनको ये कहते हैं टर्नर्स बॉग। या कोई मखसूस जगह इस अपॉइड के इलाके में तो उसको कहते हैं जहां पे ये टर्फ काटते थे। ठीक है, ओके। वंस आई कैरिड हिम मिल्क इन ए बोतल क्रॉकड स्लोपली विथ पेपर। ये कहता है कि एक दिन ये टर्नर्स बॉग में टर्फ काट रहा था, मैंने इसके लिए दूध लाया बोतल में, जो किससे ढकी हुई थी? ढक्कन से, जो किससे बना हुआ था? पेपर का ढक्कन था। ठीक है। ही स्ट्रेन्ड इट अप टू ड्रंक इट देन फेल टू राइट अवे। उसने ये कहता है कि उसने थोड़ी ब्रेक ली। इसके ग्रैंडफादर ने, स्पीकर के ग्रैंडफादर ने थोड़ी ब्रेक ली अपने काम से। उसने ये जल्दी में पिया ये मिल्क, और जैसे ही उसने ये ख़त्म किया तो वो फिर मज़ीद नहीं बैठ गया, वो सीधा अपना काम करने लगा। क्या काम करने लगा? यही टर्फ काटने लगा। यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो मेरा ग्रैंडफादर था वो बहुत ज़्यादा मेहनत कुछ था, वो बहुत उम्दा काम करता था। उसके पास वो अच्छी हिम्मत थी, कुव्वत थी। ठीक है, वो उसके काम को यहाँ पे अप्रिशिएट करता, अप्रिसिएशन देखता था, फख्र महसूस करता था कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ठीक है। Nicking and slicing neatly, having swords over his shoulder, going down and down for the good turf digging। यहाँ पे स्पीकर हमें ये कहना चाहता है, ये डिस्क्राइब करना चाहता है हमें कि जब मैं टर्नर्स बॉग गया, क्या करने गया वो वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे इसका दादाजी टर्फ काटता था, काम करता था, और वो इसके लिए दूध की बोतल देने के लिए गया। ठीक है, तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि मैं अब आ ही चुका हूँ, तो अब कुछ यहाँ पे देख भी लूँ कि मेरा दादाजी कैसे काम करता है, वो कैसे टर्फ काटता है। जब इसने देखा, जब इसने ऑब्जर्व किया, गौर किया, तो ये कहता है कि ये टर्फ काटना तो एक तो मुश्किल काम है, इसमें हार्ड वर्क लगती है और इसमें पेशेंस भी लगती है। और जो एक टर्फ काटते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता था, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे इसमें, तो उसके लिए स्किल, टेक्निक और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इस टर्फ काटने के लिए। और कहता है कि वो सारी चीज़ें मेरे दादा में पाई जाती हैं। उसके पास पेशेंस भी थी, वो हार्ड वर्किंग भी था, उसके पास स्किल, एक्सपीरियंस भी थी और टेक्निक भी थी। तो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देखकर। ठीक है, हैविंग शॉर्ट्स ओवर शोल्डर्स, जो कहता है कि जो ही मेरा दादा ये टुकड़े टुकड़े इस टर्फ ही करता था और वो फेंकता था अपने
कंधों के ऊपर वो फेंकता था ये टर्फ, ठीक है। गोइंग डाउन एंड डाउन फॉर द गुड टर्फ डिगिंग, और वो काम करते गया, खोदते गया, क्या, किसके लिए खोदते गया, काम करते गया, अच्छा टर्फ काटने के लिए, अच्छा टर्फ हासिल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। गुड टर्फ वो टर्फ या वो घास जो न्यूट्रिएंट रिच हो, जिसमें अच्छे से फर्टिलाइजर्स हम हासिल कर सकें, जिससे हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हासिल कर सके, यानी कि जो ताज़ा हो, जो सड़ी हुई नहीं हो, वो टर्फ, उसको वो कहलाता है गुड टर्फ, ठीक है। Cold smell of potato mold, the squeak and slap of soggy peat, the cold cuts of an edge. यहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब करता है बू, सरद बू या खुश करने वाली बू, किसकी, आलू के खेत की मिट्टी की, वो बू, ठीक है। मोल्ड मीन्स मिट्टी। इसने यहाँ पे कोल्ड क्यों यूज किया है, इस यहाँ पे ये कहता है कोल्ड मीन्स खुश करने वाली, या ये एयरलैंड में रहता है कि क्योंकि एयरलैंड में सर्दी होती है, ठीक है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे कोल्ड स्मेल का यूज किया है। द सुक्लीच एंड स्लैप ऑफ सोगी पीट, सुक्लैच एंड स्लैप, ये वो आवाज है जो कहाँ पे पैदा होती है, कहाँ से जनरेट होती है, सेमी लिक्विड से, मतलब कीचड़ से जो पैदा होने वाली आवाज को सुक्लीच एंड स्लैप कहते हैं। और किसकी ये सिक्लैच एंड स्लिप, सोगी पीट की। पीट मीन्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, पर्टिकुलरली जो प्लांट्स का जो डिकेइंग मैटर होता है, सड़े हुए प्लांट होते हैं, उसको क्या कहते, जो मिट्टी से मिल चुके होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पीट। सोगी मीन्स कि इस पीट में कुछ मॉइस्चर था, ठीक है, तो ये कीचड़ बन गई थी। और इसकी आवाज, द कट्स ऑफ एन एज, और किनारे पर कट किए गए हुए खुरदुरे हिस्से, ठीक है। थ्रू लिविंग रूट्स अवेकन इन माई हेड, ये सब चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें इसने देखी है कब, 20 साल पहले, जब भी छोटा बच्चा था। तो ये कहता है कि वो सारी चीजें अभी भी मेरी आंखों के सामने है, वो सारे ख्यालात अभी भी मेरे दिमाग में वैसे ताजा ही ताजा है, वैसे कि वैसी ही है। मैं अभी भी उनको महसूस कर सकता हूं, मैं अभी भी उन इमोशंस के साथ जुड़ चुका हूं, क्योंकि वो इसकी एक लेगेसी है। क्योंकि मैं वो सारी चीजें बोला नहीं हूं, मैं अपने एंसेस्टर्स के काम को बोला नहीं हूं, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं जो मेरे बाप दादा काम करते थे, क्योंकि उसको उन पर प्राइड होता था जो हमने देखा है। बट आई हैव नो स्पेयर टू फॉलो मैन लाइक देम, बट मेरे पास अब वो जरिया नहीं है। स्पेयर मीन्स बिल जा, बट यहाँ पे इसने हटके बोला है कि अब मेरे पास वो टाइम नहीं है, अब वो दौर नहीं रहा है कि मैं उनके काम को फॉलो करूं, क्योंकि हालात बदल चुके थे, टाइम चेंज हो चुका था। हमें इस बात से पता चलता है, पहले इसका दादा क्या करता, टर्फ काटता था, बट इसका बाप क्या करता था, वो 20 साल पहले आलू की खेती करता था। बट अब आज प्रेजेंट डे में वो क्या कर रहा था, वो अब आलू की जगह पे फूल लगा रहा था, डेकोरेशन कर रहा था। पहले वो फूड एटसेट्रा के लिए वो तरसते थे, फूड कमाते थे, बट अब वो थोड़ी सी डेवलप हो चुके हैं। अब वो चीज़ें उन्होंने छोड़ ली है, क्योंकि अब उन्होंने थोड़ी तरक्की की है, इम्प्रूवमेंट आ गई उनके लाइवलीहुड में। अब वो फ्लावर्स की तरफ ध्यान देते, क्योंकि एक फ्लावर्स किस काम के आते हैं, फॉर द डेकोरेशन पर्पस, ठीक है। ये कहता है कि अब मेरे पास वो औजार नहीं है, अब मेरे पास वैसे टूल्स या अब वो वक्त नहीं रहा है, तो ताकि मैं उन जैसे काम करूं, जो किस जैसे काम जो इसके बाप दादा करते थे। Between my finger and my thumb, the second pair rests, I will dig with it.
इस स्टेंजा में, इस लॉर्ड स्टेंजा में, इस पोएम के स्पीकर कहता है कि जो मेरे हाथों में जो पेन है, जिसको मैंने पकड़ा है, जो मेरे पास है, मैं उसी के सहारे अब डिग करूंगा, मैं उसी के सहारे अब खेती बाड़ी करूंगा। बट ये क्या बात हुई? क्योंकि हमें सबको पता है कि हम कलम के साथ जमीन नहीं खोद सकते, बट ये हमें यहां पे इनडायरेक्टली कहता है, पोएटिक अंदाज में कहता है। ये कहता है कि जो मेरे पास अब स्पेड नहीं है, स्पेड मीन्स कि इसके बाप दादा खेती बाड़ी करते थे किसके साथ? स्पेड के साथ। स्पेड को वो यूटिलाइज करते थे, वो जमीन को खोदते थे, वो डिफरेंट क्रॉप्स वहां पे उगाते थे और वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बट ये कहता है कि अब वक्त बदल चुका है, अब मुझे वो काम नहीं आते हैं जो मेरे बाप दादा करते थे, बट उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, उन्होंने मुझे कलम दिया, उन्होंने मुझे स्पेड के बदले मेरे हाथों में क्या थमाया? कलम थमाया। और मुझे यही जरिया है, इसी कलम के सहारे में अब अपना लाइवलीहुड कमा सकता हूं, रोजी रोटी कमा सकता हूं। और मैं इसको डिफरेंट एंगलों के साथ में इसको यूटिलाइज करूंगा और मैं इस कलम के सहारे कुछ भी कर सकता हूं। तो यहां इस पोएम की मैसेज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी। ये सोसाइटी कैसे बदल चुकी है और विद टाइम ये सोसाइटी कैसे चेंज होती है।